क्या नाम है? मेरा संजीत कुमार नाम है। संजीत भाई, आप 13 साल से शिविर लगा रहे हैं कावड़ियों के लिए। कावड़ियों का रिस्पॉन्स इस शिविर के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कावड़ियों को राजमार्ग से दिक्कत है। देखो, अब राजमार्ग की तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अपने शिविर में हैं। यहाँ 5 तारीख से हमने अपना शिविर शुरू किया है, और हम तो अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि हम भोलों के लिए अच्छे से अच्छी सुविधा करें, खाने पीने की, रहने की, सोने बैठने की अच्छी व्यवस्था दें। हम तो अपने शिविर में ये सोचते हैं। क्या क्या इसमें सेवाएं दे रहे हो आप? इसमें खाने का है 24 घंटे, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है और शाम का खाना है, और सोने की व्यवस्था आपने देखी यही, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी वाटर प्रूफ टेंट है ऊपर। जैसे शौचालय की बात करें कि कहीं ना कहीं लेडीजें भी इनके साथ में आते, परिजन आ जाते हैं, तो उसके लिए शौचालय कितने आपने प्रोवाइड? शौचालय हैं मेरे पास 4 शौचालय हैं, और एक लेडीजों के लिए अलग है, और इंग्लिश सीट वाला शौचालय भी है। जैसे देखा जा रहा है कलिकाशी का भी वो है, कलिकाशी है, और उसके लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं जो व्रत रहते हैं एकादशी के लिए? हम जो एकादशी के व्रत रखते हैं उनके लिए हम कांवरियों के लिए एक व्रत का जो भोजन है वो बनवाते हैं। जैसे कूटू की पकौड़ी वगैरह है, या दही, आलू और दूध भी चल जाता है इसमें। कांवर में जो कांवर का व्रत होता है उसमें दूध भी पी लेता है कांवरिया, तो ये चलता है। 13 साल से शिविर लगाते हुए अब तक क्या परेशानियों का सामना किया, और मन के अंदर कैसे विचार है कि मुझे कावड़ियों के लिए शिविर लगाना चाहिए? देखो, शिविर लगाया तो क्या सोचा था? देखो भाई जी, मैं भी पहले कांवड़ ला चुका हूँ। मैंने भी 10-12 कांवड़ में लाया हूँ। तो उसके बाद जब 10-12 कांवड़ मैंने चढ़ा दी थी, उसके बाद मेरे मन में, मेरा बड़ा भाई है, उनके मन में ये लगा कि हमें यहाँ शिविर लगाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था यहाँ थी नहीं उस टाइम पे। पुराने टाइम की बात है, 14 साल हो गए उसके। वैसे 13 साल वहाँ शिविर है, लेकिन वैसे कागज वैसे तो 14वां शिविर है हमारा ये, अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से। लेकिन परमिशन के हिसाब से हमारा ये 13वां शिविर है। तो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कही कि भाई यार, कांवड़िया जब परेशान हो रहे थे, तो हमने यहाँ एक छोटा सा शिविर शुरू किया था। 5-7-10 आदमी ने इकट्ठे हो गए, और आज वो बढ़ते 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 मेरे हिसाब से 50-100 के आदमी के करीब हमारे कार्यकर्ता बढ़ गए हैं। देखा जा रहा है सभी शिविर में लग के अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। वही बात करें, पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस प्रशासन का कैंप की भी बात करें, पूरा आपके तरफ से सहयोग हो रहा है। क्या कहेंगे इन सबके लिए? नहीं, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। 2 बंदे हमारे उनके दिन में रहते हैं, 2 रात में रहते हैं, और पूरा सहयोग रहता है प्रशासन का। SSO साहब ने भी चक्कर मारते हैं, चौकी इंचार्ज भी चक्कर मारते हैं, और प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। मेडिकल के लिए भी प्राइवेट भी मिला लेते हैं, सरकारी भी आ जाते हैं, और प्लस में जो एम्बुलेंस है वो भी टाइम टाइम पे आ जाती है। संजीव भाई, मेरे एक लास्ट सवाल। हाँ बोलिए। इसमें सहयोग राशि कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे उसको? देखो, सहयोग राशि जो हमारे मेंबर हैं वो सबका सहयोग से होता है, और जो भी कोई आता है, कोई अपना कुछ लाता भी है, तो हम उससे मना नहीं करते। भाई ठीक है, आप कुछ लाए हो तो अपने कांवड़िया को रख दो यहाँ, अपना बढ़ जाए, कोई समस्या नहीं है। तो सहयोग में भी ये है कि सबके सहयोग से चलता है, ये किसी का पर्सनल नहीं है, या मेरा भी पर्सनल नहीं है। मैं तो अब बताऊं आपको, ये सबके सहयोग से है। और हमारी महिला टीम है ये, और इनका पूरा सपोर्ट रहता है हमें। क्या नाम है आपका? पवन। बोले, आप हरिद्वार से चल के फरीदाबाद आए हैं, क्या क्या परेशानियों का आपने सामना किया और किस तरह से आपको रोड मार्च मिला? परेशानी तो हमें यूपी पुलिस से तो बहुत अच्छी मिली, पर जो परेशानी जो हमें बीच में आई रास्ते में, वो आई दिल्ली पुलिस की। जैसे मतलब अपने बैठे रहना अपने एक स्थान पे, या किसी को कहीं रोड क्रॉसिंग नहीं करवाना। मतलब यूपी पुलिस से तो हमें, और हरियाणा पुलिस से तो बहुत पूरा समर्थक मिला है, पर जो दिक्कत परेशानी आई है वो दिल्ली पुलिस की आई है। वैसे अदरवाइज कोई परेशानी नहीं आई, सब ऊपर वाले की कृपा है। आप बल्लमगढ़ के शिविर में बैठे हैं, कहाँ जाएंगे और इस शिविर में जो सेवाएं दी जा रही है उससे आप कितने? हम तो पलवल जाएंगे। इस शिविर में 1 नंबर सेवा मिली है, खाने पीने रहने की सब सुविधाएं उपलब्ध है। देखा जा रहा है जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की हम बात करें और बारिश की बात करें, रोडों पे पानी भरा हुआ है। वहीं बात करें आपके जाने की, तो किस तरह से व्यवस्था को देखते हैं? रोडों पे पानी तो अगर पीछे हम देखते आए तो बदरपुर बॉर्डर पे कम से कम पूरे आधा शरीर डूबा पड़ा है। इसलिए रास्ते में जो चलने के आए हैं, जगह जगह पानी भर जाता है। अगर मान के तो 1 घंटे बारिश होती है तो पूरा सड़कें ब्लॉक हो जाती है, चलने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। ये सरकार से ये अपील है कि
जो आधा कावड़िया आते हैं या पानी के निकासी के लिए या कोई पहले इंतजाम करे। अब 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है, इसे चलने में दिक्कत परेशानी बहुत होती है, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप है, मैं हथीन से बिलोंग करता हूँ। और जो मैं पीछे से आ रहा हूँ, जैसा कि इस भाई ने बोला था कि पीछे से यूपी पुलिस, कहाँ से कावड़ लेके आ रहे हरिद्वार से हैं और कहाँ जाएंगे? हथीन जाऊंगा सर। हथीन जाएंगे। जी तो जो राजमार्ग में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सर, पीछे से तो कोई दिक्कत नहीं है। जब से हमने दिल्ली कहाँ से कहाँ से? मतलब कि हरिद्वार से जो हमने रोड क्रॉस करी है, खतौली वाली नहर क्रॉस करी है, गाजियाबाद तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम दिल्ली में आते, जैसे भाई ने बोला है, कल बारिश बहुत तेज थी, तो हम समथिंग बदरपुर बॉर्डर से पीछे हम रुके थे। बारिश काफी तेजी पर हमने सोचा चलो बारिश आ रही है, कावर अपने चलाते हैं। भाई ने बोला कल मैं खुद इतने पानी में था अंदर, उधर पानी इतना भरा हुआ है, प्लस पॉइंट जहाँ मतलब कांवरियों के लिए जगह तो है और उसमें पानी आधा आधा है, कांवर शिविर डूबे पड़े हैं, उसमें कांवरिया रुकेगा कहाँ? फिर उससे हम अगर अलग रोड पे चढ़ते हैं, वहाँ अपनी गाड़ी वगैरह चलती है, तो सरकार को ये चीज तो देखनी चाहिए भाई। अब ये मान के चलो, ये क्या किसी ने 31 से उठाई है कांवर, किसी ने 1 से उठाई है। 11 तारीख तक का सफर है भाई, 11 दिन का है वो, 11 तारीख को मार्ग जल अभिषेक होगा। पर 11 तारीख तक तो एक ऐसी सुविधा दे कि मौसम है कुछ भी है, कि कहीं जैसे भाई ने बोला इसने की गंदगी काफी है। आप मतलब कि दिल्ली से आगे आगे जाओ, बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं। और यहाँ तक काफी नहर पे मतलब कि चिकन की, शराब की दुकानें ये खुली हैं। आप पूरे मतलब हरिद्वार से लो और खतौली वाली नहर गाजियाबाद तक आपको एक भी ठेका खुला नहीं मिलेगा। अगर बोर्ड भी है ठेका, वो भी ढका मिलेगा, मस्जिद वगैरह सब बंद मिलेंगे। बट इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर सब खुले आम है। कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट फेल होती नजर आ रही है। सर ये तो आ ही रही है, अब आप इधर ही देख लो। मैं समथिंग अभी कुछ मतलब कि 1.5-2 किलोमीटर पीछे रुका था 12-1 बजे, वहाँ गंदगी इतनी है, हद से ज्यादा गंदगी है शिविरों में, मैं आपको बताऊं भाई। पर ये कांवड़ियों को रोकना पड़ता है भाई, ये तो ही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कांवड़ियों के लिए कोई सुविधा हाँ, इधर कांवड़ियों के लिए सुविधा नहीं है, मैं आपको झूठ बोलूं। जैसे अगर हम जैसे अपनी यूपी सरकार होगी, उत्तराखंड सरकार होगी, कांवड़ वालों के लिए सुविधा देना, अपना हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार सुविधा दे, बहुत अच्छा स्वस्थ मतलब कि बहुत ही जो ये बोलते हैं ना, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मतलब यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा कार्य किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं कर पाई। नहीं सर, बिल्कुल ये बात सच है। आप एक चीज बताओ, यहाँ ठेके खुले आम है, वहां से वहां तक जब एक चीज बताओ, बोर्ड है वो भी ढका हुआ है और यहाँ तो खुले हुए हैं। वही मतलब चिकन की है, बदबू मार रही है, वैसी बदबू मार रही है कचरे की, ये चीज तो खराब है ना। अब हम आ ही रहे हैं या कोई भी साइड से चल रहा है, मैं गंगा जल से भिड़ जाए, मतलब कावड़ खंडित होने का भी डर है, काफी डर होते हैं ना। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के वादे झूठे पड़ते नजर आ रहे हैं। वो तो सर है ही। अब हम बोले शिविर में आपको क्या सुविधा मिली? सर, मैं सर कावड़ लेने, मुझे जो पहले मैं डाक कावड़ लाता था, फर्स्ट बार ही आया हूँ, फर्स्ट बार इस शिविर में आया हूँ। ये मेरे भाई हैं, ये पहले आते थे इस शिविर में, 3-4 साल पहले से आ रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उसी वाली नहर पे था और यहाँ आगे बहुत ही आनंद, मतलब कि पीछे भी जैसे हम शिविरों में रुके थे, बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने की दिक्कत, अगर गद्दे गीले मिल रहे हैं, सोने के लिए रात को सारे गद्दे गीले मिल रहे हैं। मतलब अब यहाँ आगे एक ऐसा अपनापन जैसा महसूस होता है ना, एक ऐसी सेवा मिली है इधर शिविर में आके हमको। क्या नाम है आपका? जय बोले दिनेश कुमार, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? होडल से आए सर। आने में राजमार्ग पे क्या क्या सुविधा हुई आपको और किस तरह से आप तीनों सरकार के मार्ग से आए हैं? क्या सर यूपी पुलिस का तो बहुत अच्छा बंदोबस्त था पीछे से, और यहाँ दिल्ली में जैसे भी भाई ने बोला बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, बहुत कांवड़ियाओं को दिक्कत आ रही थी, कलश लेके चलने में पूरा पानी में डूबे हुए हैं, कहीं भी गड्ढा हो, कुछ भी हो, कहीं भी गिर सकता है, कांवर खंडित हो सकती है। और एक यहाँ पे अंदर घुस के नहर पार पे बहुत ज्यादा गंदगी मिली है। हमने यूपी साइड में देखा, मेरठ साइड में देखा, पूरा टीन शेड लगा हुआ है, कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं दी, पर यहाँ पे हमें गंदगी दिखाई दी है। और फरीदाबाद में जैसा देखा गया कि हाँ। बारिश के चलते पानी पड़ा है रोडों पे, तो किस तरह से? फरीदाबाद में ये नहर के किनारे ही जो थोड़ी बहुत गंदगी दिखाई दी है, ये गंदगी है, कहीं ना कहीं सरकार मार्ग से। साफ नहीं कराया। हाँ, तो इसमें क्या अपील करेंगे आप? हमारा तो यही अनुरोध है कि सरकार सफाई का वो बंदोबस्त रखे या वहाँ पे टीन शेड वगैरह लगाए, जो गंदगी ना फैले वहाँ पे। शिविर में जो आपको सेवाएं मिल रही हैं, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? सर शिविर में बहुत बढ़िया सेवा मिल रही है, खाने पीने नहाए धोने की सबकी सुविधा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। जय बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। आज कावड़ लेके आए हैं? हाँ जी, कितनी कावड़ आप लेके आए हैं? मेरी दूसरी कावड़ है आपकी बार।
कहाँ से कहाँ तक लेके जाए? हरिद्वार से और हथीन गांव तक। 4 राज्य आपको पड़े हैं, 4 राज्यों की सरकार से क्या सुविधा आपको प्राप्त हुई? कैसा राजमार्ग रहा, कैसे आपने? दिल्ली तक तो ठीक ही है, लेकिन दिल्ली के बाद में ना गंदगी बहुत ज्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं हरियाणा में हाँ, आते ही बिल्कुल अच्छा प्रॉब्लम है। कहेंगे इस बात को लेके? इस बात को लेके यही है कि आगे से अगर जो आए हैं तो फिर ये चीज सारी कुछ जो हमें रास्ते में है वो ना मिले, और ध्यान रखिए वो। एक पुरुष के लिए कावड़ लाना और एक महिला के लिए कावड़ लाने में क्या अंतर है? कितनी कठिनाइयों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं है, मेरे को तो लगता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल औरत ही ज्यादा आगे बढ़ रही है, आदमी तो पीछे ही है हर चीज में। लंगड़ के शिविर में पहुंचे हैं, क्या सुविधाएं मिली और किस? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, प्रसाद भी बहुत अच्छा है, सुविधा भी बहुत अच्छी है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुशीला। जैसे देखा जा रहा है शिविर में आप सेवा कर रहे हैं, जो भी भोले आते हैं उनके लिए क्या सेवा का सुविधा? हमको ये है कि जैसे भोलन आती हैं उनके साथ भी तो कोई ऐसा चाहिए, बाथरूम है, लेटरिन का जाते हैं, खाने के लिए उनकी जैसे व्रत रहती हैं उनको पूछते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ करते ही रहना चाहिए, ऐसा सबके लिए होना चाहिए। भोले बाबा 13 साल से जुड़े हुए हैं हम, बहुत अच्छी बात है। हमारी बहन सब ऐसे ही बनती रहे, हम सब भोले बाबा की कृपा हो। हमारी पूरी टीम भोले की सेवा में लगी हुई है, नित्य जिस तरह से मेहनत से निष्ठा से लगी हुई है, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, और जितना हमसे बन पड़ रहा है हम भोले की सेवा में समर्पित। क्या नाम है? मेरा पिस्ता चौधरी नाम है। देखा जाता है महिलाओं को घर से टाइम नहीं मिल पाता, वहीं शिविर की बात करें, सेवा करने के लिए टाइम निकालकर महिलाओं को क्या कहेंगे इस बात के लिए? इस उम्र में सेवा ही सब काम सामने आती है। अब बहू बेटे घर में आने के बाद से तो सेवा का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, हमें इस चीज का मौका मिल जाएगा। हम सुबह से लेकर शाम तक खूब सेवा करते हैं कांवड़ सेवाओं की। संजीव भाई 13 साल से शिविर लगा रहे हैं और आप लगातार सेवा कर हम अपने भाई की पूरा सहयोग देते हैं, जैसा अपने भाई हमें वो आगे भाई कहता है, पीछे हम उसके चलते हैं। हम इनके साथ कोई दिक्कत नहीं, साथ है हमेशा, दिन में भी और कांवड़ियों का खूब सेवा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। क्या नाम है आपका? सुषमा मदान। कैसा इस शिविर में सेवा दे रहे हैं और किस तरह से आपको लगता है कि देनी चाहिए? देखो जी, सेवा तो पूरी चाहिए कांवड़ियों को, उनके खाने के लिए, पीने के लिए, उनके बिस्तर की देखभाल करनी है, उनको दवाइयों की देखभाल करनी है, हर चीज की उनको सुविधा करनी है। अब कल व्रत है, उनका खाना अलग बनेगा, वो भी देखना है कि जी कोई ऐसा हाथ ना लगे, साफ सुथरा बनना चाहिए, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। क्या कहेंगे आज कांवड़ी? हम तो ये कहते हैं कि हमें एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारी टीम वर्क को, जो भोलों की सेवा करने का मौका हमें मिला है। जैसे भी हम पे बनता है तन मन से, जैसी हम पे व्यवस्था बनती है उसी प्रकार से हम भोलों की सेवा करते हैं। इसमें ठंडा पानी हुआ, खाने की व्यवस्था हुई, मेडिकल हुई, जो हम पे बनती है हम सारी सुविधा देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है हमारे टीम वर्क का, तो सारे मिलकर एक साथ हम कार्य करते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा है, सारे बढ़िया काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल वशिष्ठ है। क्या कहेंगे? मैं देखिए, मैं पहले तो भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जो ये श्रद्धालु कर रहे हैं ना, इतना कष्ट उठा रहे हैं, इनको पुण्य, और वो कहते हैं जैसे भी आप लगा लीजिए। पर मैं आज से 20 साल पहले डाक कवर लेके आया था 2। पहली तो लेके आनी थी शौक के लिए, दूसरी लाया था उसको पूरा करने के लिए। उसके बाद कान मंठा लगा लिया कि डाक कवर नहीं लेके आऊंगा, खाली सेवा में लगूंगा। तो मुझे तो हर सेवा करने का जो मौका मिला है ना, ये मेरे लिए धन्य की बात है। और हम तो भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि भैया इसको और ऊंचा बढ़ाओ, जितना भी शिविर हो सकता है और ऊंची जितनी भी सेवा हो सकती है वो करने के लिए हम वो हैं। ये मैं भी अभी 2 साल से आ रहा हूँ, पिछली बार आया था, अब आ रहा हूँ। देखो जैसी मुझे भोले बाबा ने मौका सेवा करने का मौका दे रहा है, ऐसे मैं सेवा करता हूँ भोले बाबा की। यही है मेरा, रोड क्रॉस करना, यही है मेरा। खाली मैं तो भाइयों के साथ लगा हुआ हूँ। मेरे भाई हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे रिश्तेदार है, मैं इनका साथ देता हूँ, इनके साथ लगा हुआ हूँ। मेरे और कोई बात नहीं है, भोले बाबा की हुई।